Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading. लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस in advance. So I'm also very excited for this festival and I hope you all are going to enjoy it with your family and warm wishes for you and for all your family member. सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बता देती हूँ ये रीडिंग है आपके लिए येस एंड नो. सो ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए क्रिएट करने के लिए की है. रीज़न 2021 में जाने से पहले आप अपनी जो क्लियरिटी है अपने माइंड में आप अपने थॉट जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं और आप जो टैरो की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस है कि आप उसमें आगे बढ़ें येस या नो, उन चीज़ों को आप डिसाइड कर पाएँ सो डैट कि आप 2021 में अपनी फिर फुल मोटिवेशन से हैप्पीनेस और एक गुड लक के साथ आगे जाएं. सो दिस इज़ वॉट माई इंटेंशन रिगार्डिंग दिस रीडिंग. सो आई होप आप सबको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी और ब्यूटीफुल गाइडेंस मिलेगी टैरो की सो डैट कि आपका 2021 सक्सेसफुल हैप्पी ईयर बने. सो इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं. सो मैं यहाँ पर सबसे पहले पाइल क्रिएट करूँगी. सो पाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ मेजर आर्काना. सो ये हमारे डिसीज़न लेंगे, ये हमको बताएंगे कि येस या नो आपकी जी जो भी मन में क्वेश्चन रहेगा उससे डिटेल उसका एक्शन और उसके से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है उस बेस पे मैं आपको बताऊंगी आपको डिसीज़न कैसे लेना है किसी भी चीज़ के लिए. सो सबसे पहले मैं पाइल क्रिएट कर देती हूँ. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. सो यहाँ पे मैंने आपके लिए सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं लाई हूँ क्रिसमस गिफ्ट्स रेड बेल. सो आप रेड बेल को सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको रेड कलर अच्छा लगता है, आपको ये बेल अच्छी लग रही है, सो आप रेड बेल की तरफ जा सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर फर्स्ट एंड द सेकेंड इज़ दिस इज़ ग्रीन स्टार. सो आप स्टार को देख सकते हैं. अगर आपको स्टार अट्रैक्ट कर रहा है, आप स्टार के साथ आगे जाना चाहते हैं, पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो आप पाइल 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो हियर आई एम कीपिंग दिस एंड द अनदर बट नॉट द लीस्ट सच अ ब्यूटीफुल बॉल. सो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ ऑफ ब्लू कलर. सो आप ब्लू कलर को और दिस प्रिटी बॉल अगर आपको ये अच्छी लग रही है सो आप इसके लिए भी जा सकते हैं. पाइल 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार आप सोच लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं. वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कोई पर्सन है या वो आपकी लाइफ का किस से रिलेटेड डिसीजन है, करियर है, पर्सनल लाइफ है या मैरिज है, एनीथिंग आप जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रक या कंफ्यूज फील कर रहे हैं उस बारे में सोच के आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने रेड बेल को चूज़ किया था. सो आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है. एज पर दिस इज़ सो प्रिटी. आप भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हैपनिंग पर्सन है. मुझे इससे आपके लिए सेंस आ रहा है. आपकी जो एनर्जी सेंस हो रही है वो मैं बताना चाहती हूँ. सो you are such a vibrant person, amazing, and you really want to live this life actually in a better way. आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहते लाइफ में कि बस आप you are just going through with everything, not even enjoying, just आप अपनी लाइफ में बस एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स को और चल रहे हैं. नो, you are a kind of person who always want to give your best. आप अपना बेस्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं और उसकी अकॉर्डिंग ही आप बहुत ब्यूटीफुल लाइफ डिज़र्व भी करते हैं. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. आपके लिए येस एंड नो के लिए भी मैं बताऊंगी. सो टैरो की तरफ से हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है और उसके बेस पे आप आगे क्या प्रोसीडिंग ले सकते हैं. सो मैं सिचुएशन फ्रॉम द टैरो. सो आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसके साथ अगर आपकी कोई विश है, आप जिससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न में हैं, सो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी. सो दिस इज़ फ्रॉम द टैरो एंड आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ के लिए, आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं. आई विल सी एंड आई लेट यू नो फ्रॉम द टैरो एज वेल. सो हम उनके लिए ये कार्ड चूज़ कर रहे हैं.
So here I am keeping it. ऑलराइट, सो फर्स्टली पाइल 1 देखते हैं आपके लिए आपकी क्या सिचुएशन है, किस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा कंसर्न है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन अंडरस्टैंड. 7 ऑफ कप, ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड. सो पाइल 1 आपकी जो सिचुएशन है उस बेस पे मैं बोलना चाहती हूँ, आप बहुत ज़्यादा आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो वर्क है, आपका जो अपना एनर्जी है वो स्ट्रक है. आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो चीज़ें मतलब आगे नहीं बढ़ रही हैं. किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिल रही है उस चीज़ से रिलेटेड कि आपकी या तो रिलेशनशिप हो सकता है वो, और उसमें आपको एक जैसा आप कमिटमेंट चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है. एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी काफ़ी एग्रेसिव आ रही है, डिस्टर्बिंग आ रही है, और आप उन चीज़ों को लेके काफ़ी अपसेट हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन अगर मैं आपके करियर के लिए देखती हूँ, सो 7 ऑफ कप भी आपको बता रहा है कि यू आर रियली वेटिंग फॉर अ गुड लाइफ. ओके, आप एक अच्छी लाइफ के साथ साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो अब्रॉड की हो या फिर एक अच्छी जॉब की हो, या एक अपने लिए गुड सैलरी एंड गुड पैकेज, एक अच्छी डेजिग्नेशन की हो. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की जो डिज़ायरेशंस हैं उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हैं. आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं लेकिन वो बीच में स्टक हो जाती हैं. सो इट्स ऑल गोइंग वेरी मेसी. ठीक है, आपका जो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 8 ऑफ कप आया है, इट्स टोटली अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग स्टेज. आपकी जो पोजीशन है आपकी लाइफ में वो बहुत डिस्टर्ब चल रही है. ओके, वो फाइनेंस है या लव लाइफ है या करियर है, हेल्थ है, उसको लेके भी अगर मैं देखती हूँ, सो हेल्थ को लेके भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हैं. ओके, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग. सो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहती हूँ 6 ऑफ सॉर्ड, आप इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि व्हेन द थिंग्स विल गोइंग टू बी एंड, आपका स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, आपकी लाइफ का स्ट्रगल कब ख़त्म होगा. हो सकता है कि आप जिन चीज़ों के लिए डिज़ायर करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था यू रियली वांट अ वंडरफुल लाइफ, और आप वो डिज़र्व भी करते हैं, और सेम यहाँ पर आ रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर दैट. ठीक है, इवन अगर आप एक ऐसे मीडिया लाइन से हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, और आपको एक बहुत ही प्रीमियम लाइफ का आपका विश है, और वो आप डिज़र्व भी करते हैं. कहीं ना कहीं आपके लिए ऑप्शंस भी हैं. ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एज़ पर दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं कमिटमेंटशिप में बहुत इशू नज़र आ रहा है. वो मैरिज की प्लान हो, या वो रिलेशनशिप हो, या आपका और उनका एक बॉन्ड हो. ठीक है, फाइट कनेक्शन में मुझे वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ बार बार कि एनर्जी इज़ क्वाइट इम्बैलेंस. ठीक है, उनकी तरफ से एक फेयर एनर्जी कि वो आपको लव करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं. ऑलराइट, सो एज पर दिस, अगर आप मैरिज को लेके भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है यू आर वेटिंग फॉर अ ब्यूटीफुल हाउस. हो सकता है घर बनाना चाहते हो, या एक एज ए विमेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक वाइफ, या फिर अगर आप सिंगल हैं, सो यू आर वेटिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर. ठीक है, आप मेल एंड फीमेल हैं यहाँ पर. एज पर दिस यू कैन अंडरस्टैंड यू आर वेटिंग फॉर अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ. वो चीज़ नहीं हो पा रही है. साथ में फाइनेंस, या फिर आप जिस तरीके की एक लोकेशन पे एक जॉब चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है. दिस इज़ कमिंग एज ऑल द मटेरियलिस्टिक वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन जो आपको नहीं मिल रहा है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस. ओके, वो अच्छी जॉब हो, या कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, या आपकी अपनी प्लान हो बिजनेस को लेके, वर्क को लेके. ओके, सो दिस इज़ योर सिचुएशन. आप अपने मन में सोच सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या आगे बढ़ना चाहिए, और क्या वो सही है, येस या नो. मे बी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, आगे आपके लिए येस एंड नो इस कार्ड से आएगा. उससे पहले मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या एक्शन आ रहे हैं. सो द हैंगमैन, ओके, सो दिस इज़ हैंग वुमेन एंड दिस इज़ नाइट ऑफ कप. सो माय डियर, आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, या मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ कि इफ़ आई विल से कि आप एक मैरिज, या फिर इट्स नॉट मोर अबाउट मैरिज, आई वुड लाइक टू से कि आपकी पर्सनल लाइफ जो हमारी इमोशनल लाइफ है, आप अगर इमोशनल लाइफ से रिलेटेड
अपने बारे में डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, सो यहाँ पर एक्शन आ रहा है कि अब अपनी एनर्जी को आपको रोक लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। ओके, एज पर द नाइट ऑफ कप, नाउ दिस इज़ द टाइम टू सिट अलोन एंड इन्जॉय योर लाइफ। ओके, मीन्स आपको अभी वेट, होप, एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से नहीं करनी चाहिए। उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। आप खुद ही अपने आप को एम्ब्रेस, अडोर और आप अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए एक्शन। और आपके साथ यहाँ पर हैंग वुमेन भी आया है। सो ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट इस चीज़ के अंदर है, अपनी वर्क लाइफ को लेके या फाइनेंस को लेके बहुत स्टक हैं। और ये सिचुएशन लीगल भी हो सकती है, ये सिचुएशन एक ऐसी भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी पर्सन है लाइफ में, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, ऐसा भी फील है यहाँ पर मुझे। तो एज पर द हैंगमैन, द वुमेन, यहाँ पर वुमेन दिया हुआ है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं आपकी जो सॉल्यूशन है वो आपके माइंड में ही छुपा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी में ही छुपा हुआ है। सो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी लीगल लाइफ और अपनी मेंटल लाइफ और अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ के लिए यहाँ पे भी है कि अपने आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आप को खुश रखें, दूसरों पर डिपेंडेंसी ना रखें। सेम गोज़ टू दिस कि आपको खुद ही एनलाइटेंड नॉलेज और आगे के लिए रास्ता दिख जाएगा और यू डोंट नीड टू लाइक लूज़ होप। ओके, और यहाँ पर मैसेज भी है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्रिएटिव होके, यूनिक होके सोचना पड़ेगा। सो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं या फिर वो एक जॉब ही है, तो अब आपको थोड़ी अप्रोच चेंज कर लेनी चाहिए। जिस फील्ड में आप नहीं देख रहे हैं या आप सोच रहे थे कि मैं स्टिक टू इसी फील्ड में रहूँगा या ये ही रहूँगा या कि जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ। ओके, लॉट्स ऑफ इश्यूज आते हैं इन आवर वर्क लाइफ। सो उन चीज़ों को लेके आपके पास सॉल्यूशन है, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। द मैसेज इज़ कमिंग नाउ, यू जस्ट नीड टू चेंज योर अप्रोच। ओके, सो आपके पर्सपेक्टिव की बात आ रही है। अगर आपने अच्छा इमेजिन किया, क्रिएटिव रहे, तो वो रियलिटी भी बनेगा। ऑलराइट, सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि आपकी जो भी क्वेश्चन मन में चल रहा है, आपने पाइल 1 चूज़ किया था, दिस इज़ रेड बेल। सो देखते हैं कि आपके लिए येस है या नो है। ओके, टावर, इट्स बिग नो। ओके, सो अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अभी प्लान कर रहे थे या आपके एक सेपरेशन जोन में चल रहा है रिलेशनशिप, या फिर आप यू आर वेटिंग फॉर कि वो पर्सन वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो इट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि नो, द टावर इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन, एंडिंग एंड देन रीयूनाइट। ओके, मतलब कि उन पर्सन से नहीं, अपने आप को वापस से आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। नाइट ऑफ कप भी आपको बता रहा है नाउ स्टार्ट अगेन with a new life, with a new energy, and this is like the life green, such a beautiful card it is. So अब आपको भी अपने लिए you need to very strong and understand that कि 2021 में जाने से पहले आप अपनी पुरानी चीज़ें जो इनमें आप स्टक हो चुके हैं, तीनों चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत स्टक हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें टेम्प्टेड भी हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं एक फुर्सत से सोच के डिसीज़न लेना है, एडवाइस लेनी है आपको। सो द मैसेज इज़ कमिंग नो, आ बिग नो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपने अपने मन में सोचा है। इस सिचुएशन के बेस पे एक्शन भी आपको मिल गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ आई एम नॉट एबल टू गिव यू द रिप्लाई। इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर आप मैसेज करेंगे तो विद इन लाइक 2 और 3 डेज़ मेरी वो जो इश्यू चल रहा है, टेक्निकल इशू, वो ठीक हो जाएगा और मैं आप सबको रिप्लाई दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ पेशेंस रखें और डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको मैसेज मिलेगा। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन, मैरी क्रिसमस, बाय।
हेलो पाइल 2, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। और आप सब ने इस स्टार को चूज़ किया था। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टार और आई कैन सेंस योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, नेचर लवर हैं, साथ में इसके साथ साथ यू रियली वांट टू बिलीव इन दिस कि लिव एंड लेट लिव। आप दूसरों के साथ सुकून से जीना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द एनर्जी इन द सेंस लाइक अबाउट यू कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेलविंग है, मतलब वेल विशर हैं आप सब। हमेशा कभी भी आप जेलेसी फील नहीं करते, एनवी फील नहीं करते किसी के लिए, और आप चाहते हैं कि सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पर दिस स्टार। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और आपके लिए यहाँ पे मैं बताऊँगी येस एंड नो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। और टैरो की तरफ से जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में, फ्रॉम द टैरो मैं आपकी सिचुएशन को सेंस करूँगी सबसे पहले। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी है या कोई प्रॉब्लम है या लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके आप विश चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे किस चीज़ों को लेके स्टक है, क्या हैं वो चीज़ें जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं और आपको एक सल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके, एंड फ्रॉम दिस टैरो एज वेल, इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन क्या लेना है आपको अपनी सिचुएशन का। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके लिए जो आएंगी उनका एक्शन क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, सो दैट कि आपका 2021 में आप जब आप एंटर करें तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें और क्लियर माइंडसेट, आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। सो सबसे पहले देख लेते हैं विद दिस। सो दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड, लवर्स, ओके, दिस इज द इशू, एंड पेज ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप इतने ज़्यादा हम्बल एंड स्वीट पर्सन हैं, और आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे पर्सन मिलते हैं जो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठा के आपकी लाइफ से चले जाते हैं। वो हमेशा अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से ही आपके पास आते हैं, और वही रीज़न होता है आप उनको एज ए जेन्युइन बीइंग, एक प्योर सोल की वजह से हेल्प कर देते हैं। सो एज पर द 7 ऑफ सॉर्ड, नाउ द थिंग इज़ दिस कि आप वेट कर रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर, क्या वो अपॉर्चुनिटी, क्या वो चीज़ वापस आएगी। सो इट इज़ मोर एंड लाइकली आई एम गेटिंग द वाइब्स एज पर द 7 ऑफ सॉर्ड कि यू आर वेटिंग फॉर द रियूनियन, रियूनाइट एंड वहाँ से कमिटमेंट। ओके, सो this is what the situation, the person is very very smart and manipulative. So this is not something ki he is totally negative or she is totally negative, but as per this card, yes, सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था, आपकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई हैं। सो आप कंफ्यूज हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। वाओ, आप अगर सिंगल हैं और आप वेट कर रहे हैं कि 2021 में आपको पार्टनर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, इन और एक सोलमेट कनेक्शन क्या एक्चुअल में बिलीव आप करते हैं, जैसे कि क्या होता है, क्या वो आपके लिए आएंगे, सोलमेट कनेक्शन आपका बनेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न भी कर रहे हैं और उसमें डाउटफुल भी हैं। ठीक है, सो लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इशू मिल रहा है, और साथ में अगर आपका वो उन चीज़ों को फील करेंगे, क्या वो वापस से मेरे पास आएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट योर सिचुएशन एंड इवन द लव लाइफ, एंड दिस इज़ पेज ऑफ सॉर्ड। सो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वरी भी करते हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सेंसिंग विद ऑल दिस कार्ड। आपके लिए सॉर्ड आ रहे हैं। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप जो प्लान कर रहे हैं इस मोमेंट पे, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी प्लानिंग है कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में इस तरीके से रहना चाहती हूँ, एंड दिस इज़ वॉट यू आर ड्रीमिंग। इवन किसी वर्क जॉब के लिए, एक अच्छे प्रपोजल के लिए, या एक ब्रेक थ्रो के लिए कि कोई कंपनी में आपका जॉब की जहाँ आप चाहते हैं, या कोई कॉलेज या फिर अब्रॉड, एनीथिंग वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड ड्रीमिंग, जो आप अपने बचपन से सोच रहे हैं या आपने अभी क्रिएट की हैं कुछ टाइम में वो चीज़ें कि मैं ऐसा चाहती हूँ, उसके अंदर आप अभी तक स्टक हैं। आपका वो होता हुआ नहीं दिख रहा आपको, और आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या वो पॉसिबल है, क्या मुझको ऐसी लाइफ स्टाइल मिलेगी, क्या मैं ऐसे रहूँगी, क्या मेरे साथ ऐसा होगा। सो दिस इज़ ऑल कमिंग एज ए मैसेज कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ब्यूटीफुल लवली ड्रीम्स, स्वीटनेस, हैप्पीनेस, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सेस में सब चीज़ नहीं चाहते, आप एक सिंपल लविंग लाइफ चाहते हैं। सो
लेट मी सी, जिन चीज़ों को लेके आप स्टक हैं, पार्टनर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेन दिख रहा है, ठीक है। वो इवन रिलेशनशिप का हो या वो ये हो कि व्हेन यू विल गोइंग टू फाइंड अ पर्सन, लाइक मैरिज कब होगी, यहाँ पे मैरिज के लिए भी मुझे काफ़ी वाइब्स आ रही हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है अगर मैंने कोई स्किप किया तो, ठीक है। सो सबसे पहले तो लवर्स कार्ड आ चुका है, सो यू कैन सेंस नाउ, ठीक है। लवर्स कार्ड एंड लवर्स कार्ड, दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि 2021 में आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, या अपनी इमोशनल वेलबींग को, अपनी हेल्थ को लेके, मेंटल एंड इमोशनल जो आपकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अंदर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक्शन आया है कि यू जस्ट कीप होप, और वो चीज़ें होंगी, ठीक है। सो द लवर्स इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द पॉजिटिव वाइब्स। और अगर कुछ चीज़ें स्ट्रक हैं, सो आप किसी पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नहीं सही से हो रही, या फिर यू आर वेटिंग कि आप किस पर्सन के साथ आगे करें, तो पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए पार्टनरशिप का भी कार्ड है। एक्शन लेने की बात है तो आप पार्टनर के साथ एक्शन ले सकते हैं। एंगेजमेंट, उनके लिए आगे मैरिज के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं एज पर लवर्स की, क्या इनके साथ मेरी शादी होगी क्या नहीं होगी, या मैं जाऊँ आगे, क्या प्रोसीड करूँ या नहीं करूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए येस बोलूँ या नहीं बोलूँ। सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू कि यू नो द लवर्स की गो अहेड, आपके लिए आगे लव हैप्पीनेस और भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए डेथ कार्ड आया है। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज की बिग चेंजेस इन योर लाइफ, और जिन जो चीज़ों को लेकर आप स्टक हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपरली होंगी। पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यू नो व्हाट यू रियली नीड टू डू। अगर आपको अपनी तरफ से चेंजेस चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर आपको कुछ नया चाहिए, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम रही है वो वापस से नहीं हो ऐसा चाहिए, ऐसे पर्सन से बचें आप, ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं आए। सो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। नेगेटिव लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनसे अवॉइड करना होगा। साथ में अगर आप के साथ कोई ऐसे पर्सन है, बैड कंपनी है आपकी, मतलब कि यू नो द ग्रुप या फिर कोई पार्टनर जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं, सो दिस इज गिविंग मी द एक्शन कि आपको उसको एंड करना होगा, ठीक है। दिस इज वॉट कमिंग एज ए एंडिंग एंड देन रीबर्थ। सो 2021 में जाने से पहले अपने अंदर, अपने आप को देखकर, अपने अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, वो आपकी एडिक्शन भी हो सकता है, अपने हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या यू आर जस्ट वेटिंग कि यू नो ये कैसे होगा, कब होगा। तो द चेंजेस आर देयर, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जस्ट पहले अपने आप को चेंज करें। आपके लिए चेंज का एक्शन आ रहा है, तभी आपकी चीज़ें भी चेंज होंगी। अदरवाइज आप ऐसे ही स्ट्रक यहाँ पर फील करेंगे, कोई ना कोई ऐसे पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम देंगे। द लवर्स यहाँ कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस, या फिर आप चीज़ों को लेके अनश्योर रहेंगे, इनसिक्योरिटी रहेगी, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। सो एक्शन के लिए कार्ड आ रहा है, ओके। सो यहाँ बस अपने सोचने में नहीं रहे, आगे वर्क करें। सो नाउ लेट मी सी, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जो भी आपने यहाँ देखा, रियूनियन का या फिर वापस से एक पार्टनर का, या आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी क्या, जैसी चाहते हैं वैसी हो जाएगी क्या, तो उन सब चीज़ों को लेके एक्शन तो बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो नाउ लेट्स सी कि क्या वो सब चीज़ें येस हैं। लीगल इशू भी के लिए भी मैं यहाँ पर आपके लिए येस एंड नो बताऊंगी। सो नाउ लेट्स सी द फूल, न्यू बिगनिंग, ओके। सो द मैसेज इज कमिंग, आप एक नई शुरुआत, एक रिफ्रेशिंग, एक हैप्पी नई शुरुआत कर सकते हैं। इट्स कमिंग येस। अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं सो इट्स कमिंग येस। अगर आप एक नए रिलेशनशिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो एज यू आर सिंगल इट्स येस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या मैं 2021 में अब्रॉड जाऊँ, या मैं 2021 में इस चीज़ को स्टार्ट कर सकती हूँ, सो इट्स ऑल्सो कमिंग येस, अ बिग येस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर जो भी पर्सन अपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं उसको एंड कर दूँ, सो इट इज़ ऑल्सो कमिंग येस, बिग येस, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ एज पर द डेथ कार्ड, आपके लिए एक्शन चेंज आ रहा है, एंड चेंज इज़ नेसेसरी। फॉलो योर हार्ट। आप अपने इवन अपने करियर को भी चेंज कर सकते हैं, जॉब को भी स्विच कर सकते हैं, ये हर चीज़ के लिए आपके लिए यस बोल रहा है, ठीक है। सो जो नेगेटिव साइड है आपकी लाइफ के, उनके लिए भी ये यस बोल रहा है कि नाउ चेंज एंड दैट, उसको एंड करो और आगे बढ़ो, ओके। सो
दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, और नहीं तो आप जीमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज मैं रिसीव करती हूँ। आजकल मेरी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, और जो 1-2 दिन में ही क्योर हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन में ही वो रिजॉल्व हो जाएगी मेरी टेक्निकल इशू जो मेरे इंस्टाग्राम पे चल रही है। सो डोंट बॉदर, आपको थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। आप प्लीज़ उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और कहीं ना कहीं आई मस्ट से कि योर लव एंड सपोर्ट इज़ ऑलवेज विद मी। सो विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस अगेन, एंड सी यू अगेन विथ अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलती हूँ। बाय। हेलो पाइल 3। सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। और आप सब ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू बॉल को चूज़ किया है। सो पाइल 3, आप में से जिन्होंने भी इस ब्लू बॉल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इससे मुझे काफ़ी एनर्जी सेंस हो रही है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड गुड वेल विशर, आप बहुत ही स्वीट हैं, और कहीं ना कहीं आप इनवर्ड हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अपनी चीज़ों में ही रहते हैं। और आप आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत बिग हैं, आप बहुत वास्ट सोचते हैं। और कहीं ना कहीं योर ड्रीम्स आर मोर लाइक दिस कि आप मेजॉरिटी को हैप्पी देखना चाहते हैं, मेजॉरिटी में सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, ये आपके ड्रीम्स हैं। आप बहुत सेल्फिश या अपने ही बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं, दिस इज़ गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स फॉर यू, कि आप बहुत वाइब्रेंट भी पर्सन हैं। जैसी जैसी सिचुएशन होती है वैसे आप उसमें बिहेव करते हैं। और यू रियली लव पार्टी एज वेल, यू रियली लव हैपनिंग लाइक प्लेसेस, ट्रैवलिंग करना, या कहीं ना कहीं गेट टुगेदर आपको अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फिर भी बहुत स्वीट, हम्बल, काम एंड ब्यूटीफुल है। सो इट्स वेरी वेरी गुड। सो नाउ लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है येस एंड नो, जो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी सेंस कर लेती हूँ। आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है, किन चीज़ों को लेके आप स्ट्रक हैं, किन चीज़ों को लेके आप अभी तक परेशान हैं और उनका आप सलूशन चाहते हैं। सो लेट्स सी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो ओके, नाउ फ्रॉम दिस टैरो मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है, क्या एक्शन ले सकते हैं आप अपनी सिचुएशन के बेस पे, कि अब क्या करें जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, कंफ्यूज हैं। सो ये येस एंड नो है आपके लिए, सो डेट कि आप 2021 में बहुत क्लियरिटी के साथ अपने आगे बढ़ें। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आपकी सिचुएशन क्या आ रही है। जस्टिस, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो माई डियर पाइल 3, आप सबके लिए जैसे मैसेज आ रहा है एज पर द जस्टिस, हो सकता है कि सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, यू आर जस्ट वेटिंग कि कब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी लाइफ में एक जो इम्बैलेंस हो चुका है, अनफेयरिटी जो आपने देखी है, वो किसी पर्सन की वजह से हो सकती है, वो लीगल इशू हो सकता है, वो लैंड इशू है, या एक हाउस लेना है, या आप डाइवोर्स के स्टेज पे हैं, आपको एक डाइवोर्स में जो पार्टीशन है वो नहीं मिल रहा है, या यू आर ओनिंग समथिंग, आपकी है वो हक है लेकिन कोई और आपसे ले रहा है। सो कहीं ना कहीं जस्टिस इज गिविंग मी द मैसेज इवन फॉर योर एग्जाम। आप रिजल्ट में सोच रहे हैं कि क्या होगा, फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग एज ए द बैलेंस एंड द डिसीजन। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड डिसीजन, यू आर जस्ट वेटिंग कि क्या वो मेरे फेवर में होगा। ओके, सो जस्टिस इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द फेयरिटी। आपकी लाइफ में जो अनफेयर हुआ है, कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, आप यू रियली फील सो कि यू आर नॉट सो लकी इन टर्म्स ऑफ लव। लव को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वर्कलोड है, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते रहते हैं, मीन्स आप अपने खुल के नहीं जी पा रहे हैं, और उन चीज़ों को लेके आप रिलेशनशिप, मैरिज,
की वजह से भी बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंटशिप नहीं रहा हो, इस वजह से यू आर जस्ट वेटिंग कि नाउ इट इज़ एंडिंग, क्या मेरी अब अच्छी मैरिज होगी, क्या मेरी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, क्या मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी तक मेरे साथ कुछ फेयर नहीं हुआ, तो क्या मुझको लाइफ में आगे फेयर मिलेगा, एक हैप्पीनेस मिलेगी। सो दिस इज ऑल समथिंग लाइक इमोशनली यू आर अपसेट, इमोशनली यू आर कंफ्यूज एंड ऑल्सो लाइक मेंटली इम्बैलेंस and in terms of finance and stability. Okay, so this is giving me the message about even अगर आपका मनी किसी ने लिया हुआ है या आप अपनी एक फाइनेंस को और एक स्टेबिलिटी को चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिली है, सो दिस इज व्हाट गिविंग मी द मैसेज कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ठीक है, आपको एक फियर है कि कभी जो चीज़ें आपके पास हैं वो लूज़ ना हो जाए, कभी ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें मैं चाहती हूँ वो होगा या नहीं होगा, क्या मेरे जैसे सपने हैं क्या वो पूरे होंगे। सो कहीं ना कहीं आप मेल फीमेल एवरीवन यू आर वेटिंग फॉर अ स्टेबिलिटी, वो अब्रॉड के प्लान हो, आपका जॉब हो, या कि मैं स्टडी के लिए जाऊँ, क्या मैं जॉब करूँ, या मैं वहाँ पे हाउस, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी, इवन इंडिया, इफ आई विल सी लाइक इफ़ वी आर हेयर इन इंडिया, सो यू आर वेटिंग कि कब आप अपना हाउस बना पाएंगे, कब आप अपनी चीज़ों को सेटल कर पाएंगे। सो द मोर थिंग इज मोर कमिंग हेयर, द बैलेंस, आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो रहा है उनको लेके आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और यू वॉन्ट अ फेयरिटी, यू वॉन्ट अ वेरी पीसफुल हैप्पी हम्बल लाइफ, क्योंकि आपको मैंने एनर्जी से बता दिया था आप वेल विशर हैं, आप दूसरों का बहुत भला चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आप एक ऐसे पर्सन है कि ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते, आप अपने में रहते हैं, खुश हैप्पी, अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ, अचीवमेंट्स तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं कि आप करना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट भी हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को बताने में पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड लग रहा है मुझे। ओके, एंड वही बात है कि फिर आपको एक क्लियरिटी नहीं मिलती है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। ओके, सो अगर आप ये पूछना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर लॉयल है, क्या आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्या आपको जो ये जो जॉब मिल रही है ये अच्छी रहेगी, क्या आपको अभी जल्दी में जॉब मिल जाएगी, क्या आपकी मैरिज हो जाएगी, सो क्या आप एक हाउस ले सकते हैं, क्या मुझे फिनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी 21 में, क्या मैं इसको अपने अपने जो एक फाइनेंस है क्या वो स्टेबल रह जाएगा। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, इशू हैं जो आप लेकर इस टाइम पे सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और प्लान करना चाहते हैं 2021 उसके बेसिस पे। ठीक है, सो आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मैंने आपकी एक एनर्जी सेंस करी है। सो इमोशनली मेंटली एंड कहीं ना कहीं मुझे इमोशन मेंटली ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंशियली जो अनस्टेबिलिटी आपके टाइम में आ रही है, आपको जो एक अच्छा एक ब्रेक थ्रू जो नहीं मिल रहा, उस चीज़ को लेके भी यू आर वेरी कंसर्न। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक्शंस क्या लेंगे। सो 10 of cup and the world. So 2021 is going to give you the world, happiness, completeness. So आप बस अपने फुल इनफाइनाइट एनर्जी के साथ मीन्स अपने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ 2021 में एंट्री करें। ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि बहुत इनफियर या इनसिक्योर या अनस्टेबल, अपने आप को इस तरीके से डरा छुपा हुआ इस तरीके से नहीं, खुल के हैप्पी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको 2021 में एंट्री लेनी है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपको उस ईयर के अंदर हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, सो 2021 आपके फेवर में रिजल्ट भी होगा, क्योंकि 2021 कंप्लीटनेस बता रहा है। अगर आप लीगल इशू के साथ हैं, सो 2021 तक आपकी चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी, मीन्स उस ईयर में आपके लिए सक्सेस आ रही है। इसके साथ साथ इमोशनल वेलबींग भी आ रहा है, फैमिली कार्ड है, 10 of cup, टोटल कंप्लीट हैप्पीनेस, इवन इफ इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप, इवन इफ इट इज़ अबाउट द मैरिज, आपकी जो इमोशनल या डिज़ायरेशंस हैं वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए हों या किसी पर्सन को लेके हों, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन 2021 में होगा, और द मैसेज इज़ कमिंग, बहुत कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, आपका जो है आपको जो मिलना है वो आपको मिलके रहेगा। ठीक है, सो द एक्शंस आर कमिंग की बी पॉजिटिव एंड लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, आपके लिए कंप्लीटनेस आ रही है, वर्ल्ड एंड 10 of cup, अबेंडेंसी, प्रॉस्पेरिटी। ओके, नाउ लेट्स सी
एज येस एंड नो। आपने जिस भी चीज़ को इस टाइम सोचा है, मन में क्वेश्चन रखा है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मैंने जो यहाँ पर आपको डिस्कस किया, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन सब का क्या आंसर है, येस है या नो है, आप डिसीजन ले सकते हैं। एक्शंस आपके लिए आ ही गए हैं। आइज क्लोज करके 2021 में आगे बढ़ें, आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी द सन। यस, इट्स अ बिग यस। सो 2021, या फिर मैं बोलूँ आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन का आंसर, जिन भी चीज़ों के लिए आपने वेट करना है, आप अभी तक कर रहे हैं, गो थ्रू, यू आर स्ट्रगलिंग एंड एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि एक सोल्यूशन निकल जाए, क्या कल के लिए होप है मेरे लिए, इट्स कमिंग यस, विक्ट्री। ठीक है, हाँ, आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप वेल विशर हैं, आपके लिए तो सब कुछ अच्छा होना ही है। सो सन बता रहा है कि आपके लिए बिग यस है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से आपको कुछ भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है कि शुड आई मूव ऑन, सो इट्स यस। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरी मैरिज हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्या मेरे को फाइनेंस मिलेगा, क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ हमेशा रहेंगे, क्या हम अब्रॉड जा सकते हैं, सो इट्स ऑल्सो बिग यस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हेल्थ इशू है या लीगल इशू है, या आप अपने पेरेंट्स या फिर आप अपने पार्टनर की एक अच्छी वेलबींग के लिए सोच रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो बिग यस। एंड द फेयरिटी लॉयल्टी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, फेयरनेस आ रहा है, मीन्स आपके लिए यस है। आपका जो रिजल्ट एग्जाम का, जॉब का, इंटरव्यू का, कंपटीशन का, वो भी आपके फेवर में रहेगा। द जस्टिस इज गिविंग मी द मैसेज, आपके साथ अनफेयर नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही क्लियरली फेयर रिजल्ट मिलेगा। सो द सन इज ऑल गिविंग यू द मैसेज, वाइब्स अबाउट द पॉजिटिविटी। आपके लिए तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो माय डियर पाई 3, आई होप आपको इससे आपको क्लियरिटी मिली होगी, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और सबसे स्पेशल बात कि मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू गिव यू द रिप्लाई, सो थैंक्स फॉर योर ऑल पेशेंस। आप सभी लोग जो वहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं, और आप पर्सनल रीडिंग के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। 1-2 दिन में ही ये जो इशू है, टेक्निकल इशू, ये रिजॉल्व हो जाएगा। सो आप वापस से मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी, मीन्स आपको मैसेज का रिप्लाई दे पाऊंगी। ओके, सो गो एंड ज्वाइन, आप मेरे साथ वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, डेली टैरो की जो गाइडेंस है वो भी शेयर करती हूँ। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आई होप दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सी यू अगेन। टिल देन, विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। बाय।